आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि खुद से राहुल गांधी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए तो अब इन स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। राहुल गांधी ने तो उन बच्चों को ताकत देने का काम किया। आपको 28 बच्चे, 25 बच्चे, 20 बच्चों की मौत का कोई दुख नहीं। क्या वोटर करने से किस प्रकार से छात्रों के ऊपर एट्रोसिटी, ये मेरा वीडियो नहीं, ये केरला का वीडियो है, ठीक है ना? ये कांग्रेस की सरकार है, वहां पे शर्म नहीं आती आप लोग को झूठ बोलते हुए? अरे राजनीति तो आप लोग करते हो। आप लोग बच्चों को दहशतगर्द बताते हो, भेड़िया बताते हो, गटर जनरेशन बताते हो, देशद्रोही बताते हो, एंटी नेशनल बताते हो। क्या देश से माफी मांगी गई इस मसले पे? उस बच्ची से माफी मांगी गई? आप 15 साल की बच्ची को आप इस तरीके से हाउंड करेंगे? आप, यह है आपकी विनम्रता, यह है आपकी मॉडेस्टी। लेकिन जो दिल्ली में हुआ बच्चों के साथ, उसको आप कहेंगे कि हम घिरवा के गोली चलाएंगे, वहां पे मारेंगे उनको, उनकी जान लेंगे। पर आशुतोष जी, इतना भी मत वन साइडेड हो जाइए कि आपका जो नीचे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, वो हटके आप कांग्रेस समर्थक लिखवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। तो सिर्फ एक बयान पढ़ना चाहता हूं जो टीजी मोहनदास ने लिखा है। वो कहते हैं कि मैं अगर होता तो जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 3 बार छात्रों को मैं वार्निंग देता और उसके बाद मैं वहां पे गोली चलवा देता। अब इस पर तो रोहन गुप्ता ने एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं, वापस आपके मुंह से एक मिनट, रोहन जी प्लीज। रोहन गुप्ता ने अतुल लिमय को आपके चैनल पर कंडेम किया। A few moments later. मालिक वो देखो। रांची में जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, क्या वो युवा नहीं है? क्या वो छात्र नहीं है? क्या उनकी मांग नहीं सुननी चाहिए? क्या राहुल गांधी को वहां पर नहीं जाना चाहिए? और दूसरी बात, यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि खुद से राहुल गांधी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए तो अब इन स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। कि ये बहुत ही निहायत संवेदनहीनता वाली बात है कि राहुल गांधी उन बच्चों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। राहुल गांधी ने तो उन बच्चों को ताकत देने का काम किया है। आपने जो 20 तारीख को बर्बरता उनके साथ की, पैलेट गन्स चलाए, करंट लगाए, सही पकड़े हैं, उनको किलो वाली लाठियां मारी, उनको न जाने लड़कियों को कहां कहां पुलिस वालों ने क्या क्या किया। ट्रक पत्थरों के भरे हुए आपने बुलाए राजधानी में, और आपने गुंडे भी बुला लिए उन बच्चों को पीटने के लिए और गालियां देने के लिए। गाजियाबाद से भी बड़े गुंडे गए जिनकी हमने बड़ी शिकायतें करी, जो कि भाजपा से ही संबंधित है। उनकी तस्वीरें रेखा गुप्ता जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ सबने देखी थी। खुले तौर पर बरेली के 2 बच्चों को गालियां दे रहे थे, उनकी जो है उनको पीट रहे थे। तो ये तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा। बात तो सही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब राहुल गांधी जी तो सिर्फ सच लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का एजेंडा कई दिनों उन्होंने चलाया, बच्चों पर गोली चलाना, पैलेट गन चलाना, किलो वाली लाठियों से मारना, इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने एजेंडा दूसरा तरफ कर दिया। प्रधानमंत्री बच्चों को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने बच्चों को माफ कर दिया। हद हो गई, हद हो गई। देश में आपको 28 बच्चे, 25 बच्चे, 20 बच्चों की मौत का कोई दुख नहीं, और आपने बच्चों को माफ कर दिया। वो बच्चे उन बच्चों के लिए ही तो बैठे थे कि आगे आत्महत्या ना हो, और आप कह रहे हैं आप आए, आपने एक वीडियो बनाई और आपने बच्चों को माफ कर दिया। वाह, ये क्या है? पूरा देश देख रहा है आपको, और आज पूरा देश जान रहा है आपको। और क्या कहें जब प्रधानमंत्री ऐसे गालीबाजों को फॉलो करते हैं, जो देश में लड़कियों को इतने गंदे शब्दों से बोलते हैं, उन्हें जब देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति फॉलो करता है, तब गलती नहीं होती, तब कोई बड़ी बात नहीं होती। और इस तरीके की चीजें आके प्रधानमंत्री वीडियो बना के कहते हैं उन्होंने उन छोटे बच्चों को माफ कर दिया। अरे बड़ा दिल दिखाइए प्रधानमंत्री जी, गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी जी यहां विपक्ष के नेता होने के नाते पूरे देश से बच्चे आए थे ना दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने, किसी एक जगह से तो नहीं आए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा इकट्ठा हुआ था जंतर मंतर पर। तो राहुल गांधी जी ने एक मजबूत नेता विपक्ष का काम किया कि उन्होंने भी लाठियां उठाई अपने बच्चों के। शाबाश। ये केरला का वीडियो देख लीजिए आप। क्या वोटर करने से किस प्रकार से छात्रों के ऊपर एट्रोसिटी, ये मेरा वीडियो नहीं, ये केरला का वीडियो है, ठीक है ना? ये कांग्रेस की सरकार है, वहां पे शर्म नहीं आती आप लोग को झूठ बोलते हुए? और तभी देश के छात्र आप पे भरोसा नहीं करते कि इस मुद्दे पे सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो एक उंगली खुद के सामने भी करते। राजनीति में ठीक है आप आरोप लगाइए, पर तभी तो ईमानदारी से बात करिए। दिल्ली में छात्रों आंदोलन हुआ, छात्रों के साथ सरकार ने बैठ के बातें की, वही झारखंड में चल रहा है, वही पंजाब में चल रहा है, वही कर्नाटक में चल रहा है, वही तेलंगाना में चल रहा है। आपको शर्म नहीं आती यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हुए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रोहन भाई चलो ठीक है, हम राजनीति करते हैं, आप राजनीति नहीं करते। आज देश के सामने कह दीजिए कि जिस राज्य के मैंने एग्जाम गिनवाए, उस राज्य के आप अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर दोगे। भाई आप छात्रों के साथ कह रहे हो ना, आप हो तो कह दो कि भाई आप उन सारे मंत्रियों को, अपने शिक्षा मंत्रियों को राज्यों के बर्खास्त कर दोगे, हमें गलत साबित कर दो।
अरे राजनीति तो आप लोग करते हो। आप लोग बच्चों को दहशतगर्द बताते हो, भेड़िया बताते हो, गटर जनरेशन बताते हो, देशद्रोही बताते हो, एंटी नेशनल बताते हो। 30 दिन तक जो है बच्चे वहां अनशन करते रहते हैं, 25 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तब तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती, तब तुम्हें राजनीति नहीं दिखती है, तब तुम्हें उनका दर्द नहीं दिखता। उस पर कोई जवाब नहीं दोगे आप। जो लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, पैलेट गन बरसाए, AK-47 चलवाई, उस पर जवाब नहीं दोगे आप। यहाँ पे उस समय क्या कर रहे थे आप लोग, ये बताओ। चलिए ठीक है आशुतोष जी, ठीक है रोहन भाई रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आशुतोष जी, हर किसी के पास जहां वो सत्ता में नहीं है उनके लिए तमाम पूरी लिस्ट है कि कैसे कैसे यहां पर इस तरह की घटनाएं हुई, पेपर लीक की घटनाएं या छात्रों पर कैसे अत्याचार हुआ। तो क्या ये 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये, क्या ये सत्ता का चरित्र होता है? अरे कैसा चमन जैसा बात करता है जो जहां सरकार में है किसी भी आंदोलन को दबाना चाहता है। और दूसरी बात, क्या छात्रों के मुद्दे को लेकर वाकई में सिर्फ बीजेपी संवेदनहीन है या बाकी दलों का भी एक सा चेहरा आपको नजर आता है? देखिए अखिलेश, सत्ता का चरित्र हमेशा दमनकारी ही होता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो सब स्पष्ट है। आप कहीं भी आंदोलन करेंगे, लाठीचार्ज भी होता है, उसमें टीयर गैसेस भी चलती हैं और उसमें तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज जो डिफाइन करती है वो ये कि आप किस तरीके से दमन का इस्तेमाल करते हैं। जो जंतर मंतर पे 20 मार्च को हुआ वो तो सबने देखा। पैलेट गन्स चले, इलेक्ट्रिक शेल्स चले, लाठी में बिजली चली। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बच्चियों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, बच्चों की आंखें जाने वाली हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है वहां पैलेट गन चली ही नहीं। चलिए मान लेते नहीं चली। अभी आरएसएस के एक 3 नंबर के नेता हैं अतुल लिमय, उन्होंने क्या कहा, ये तो एंटी नेशनल थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एंटी नेशनल लोगों के सामने साष्टांग दंडवत होते हैं और अपने मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं। क्या वो अतुल लिमय जी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि आपसे देश सुरक्षित नहीं है क्योंकि आप एंटी नेशनल लोगों के सामने सरेंडर कर रहे हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो ये जो समस्या है, समस्या दरअसल इस बात को है कि ये कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दरअसल जो छात्रों का गुस्सा है वो जेन्युइन गुस्सा है। और अगर आप उनको एंटी नेशनल कहेंगे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, उनके ऊपर गोली चलवाने की बात करेंगे तो यह गुस्सा और भड़केगा और उसका नुकसान आपको ही होगा। विनम्रता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कह रहे हैं मैं छात्रों से माफ करता हूं उनको, लेकिन उसके बावजूद 15 साल की बच्ची को जिस तरीके से वो अपना घर छोड़ के चली गई अपनी मां के साथ, यह है तरीका। बिहार के अंदर AK-47 चली है, सबने उसको देखा है। एक बच्ची ने आज आके राहुल गांधी के साथ कहा कि कैसे उसके साथ लाठी से व्यवहार किया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या देश से माफी मांगी गई इस मसले पे? उस बच्ची से माफी मांगी गई? आप 15 साल की बच्ची को आप इस तरीके से हाउन करेंगे? आप, यह है आपकी विनम्रता, यह है आपकी मॉडेस्टी, यह है आपकी सहानुभूति। और फिर कहेंगे कि आप झारखंड में क्यों नहीं बोलते? अरे भाई झारखंड में भी बोलिए, पंजाब में भी बोलिए, उत्तर प्रदेश में भी बोलिए, लेकिन जो दिल्ली में हुआ बच्चों के साथ, उसको आप कहेंगे कि हम घिरवा के गोली चलवाएंगे, वहां पे मारेंगे उनको, उनकी जान लेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये कौन सी संवेदनशीलता? तो सवाल इसी बात को लेकर ये, सत्ता का चरित्र दमनकारी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो दमन किस हद तक है ये भी तो देखना पड़ेगा जी। ये भी देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। हाँ। और फिर उसके बाद आप आके नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे, वहां तो पैलेट गन चली ही नहीं। आरएएफ ने बाकायदा सुबह 1:26 पर डीडी एंट्री की है कि पैलेट गन चली, डीसीपी के कहने पे चली, और सरकार कह रही पैलेट गन चली नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। आशुतोष जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, पर जब उन्होंने सत्ता के दमन की बात की, एक बार भी उनके मुंह से क्या आपने झारखंड का नाम सुना? क्या उन्होंने प्रियंक खड़गे के स्टेटमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया? क्या तेलंगाना में उसको कुछ क्रिटिसाइज किया? क्या पंजाब में किया? आप अगर वरिष्ठ पत्रकार लिखवाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम बैलेंस तो करिए। एक सेंटेंस तो बोलते, ज्यादा मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी, 1-2 सेंटेंस तो बोलते। आपने संघ के ऊपर सवाल, बिल्कुल आपके सवाल जब मैं सारे जवाब दूंगा, पर आशुतोष जी इतना भी मत वन साइडेड हो जाइए कि आपका जो नीचे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, वो हटके आप कांग्रेस समर्थक लिखवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। ये क्या बात करते हैं यार? अगर आपके दिल में छात्रों के प्रति प्रेम होता तो पूरे देश की बात करते और कंपेयर करते कि किस प्रकार से भाजपा और एनडीए ने इस मुद्दे को डील दिया और किस प्रकार से जितनी भी राज्य सरकारें मैंने नाम दिया वो किस प्रकार से उसको डील करिए। प्रियंक खड़गे को सवाल पूछिए आप,
25 साल 25 दिन तक आंदोलन करिए, लाठी कीजिए, अनशन करिए, फिर मेरा इस्तीफा मांगने आइए। ये क्या नहीं है? एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं बोल सकते आप लोग? इतनी मजबूरी है आपकी? और यहां पे आकर आप इंडिपेंडेंट पत्रकार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिल्कुल सारे सवाल का जवाब दूंगा, पर आपकी उंगली ऊपर आप पे भी उठती है कि यहाँ पे आके बैठते हैं, तो एटलीस्ट एक सवाल तो उनसे करिए। मेरी इतनी सिर्फ। चलिए जवाब ले लीजिए आशुतोष, आप उनको जवाब दे दीजिए, फिर मैं आता हूं डॉली जी आपके पास। अभी बता है भाई, अभी बता है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बयान पढ़ना चाहता हूं जो टीजी मोहनदास ने लिखा है, पढ़ देता हूं उसको, और फिर उसकी तुलना आप कर लीजिएगा जो कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं उनके बयान से उसकी तुलना आप कर दीजिएगा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं अगर होता तो जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 3 बार छात्रों को मैं वार्निंग देता और उसके बाद मैं वहां पे गोली चलवा देता। क्या बात, ये बात है। लोग मरते, लोग घायल होते, और उसके बाद मैं उनको उठवाकर मोर्चरी में डलवा देता। अब इस पर तो रोहन गुप्ता ने एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं वापस आपके मुंह से एक मिनट रोहन जी प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। क्या रोहन गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी आत्मा ऐसे किसी व्यक्ति के बयान पर कांपी या नहीं कांपी? बिल्कुल एक नहीं, फिर अब मुझे बोलने दी बोलिए मैं फिर बोलूं। आप अरे भाई आप अब उत्तेजित मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। कैसी लगी आगे स्वाद? क्या रोहन गुप्ता ने अतुल लिमय को आपके चैनल पर कंडेम किया? अगर वो निंदा करेंगे तो मैं अभी प्रियांक खड़गे की बात की निंदा करता हूं। मैं इसी बात, मतलब देखिए बिल्कुल चलिए छोड़िए उस सवाल का जवाब लिया जाएगा आशुतोष जी, लेकिन प्रियांक खड़गे के बयान की निंदा के लिए उनके निंदा की क्यों जरूरत है आपको? उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैं प्रियांक खड़गे के बयान की निंदा करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि अतुल लिमय के बयान की निंदा करें रोहन गुप्ता आपके चैनल पे। बिल्कुल करिए अतुल लिमय के बयान की चैनल। अतुल लिमय ने जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसके लिए कहा, उसके खिलाफ नहीं कहा। मोहन की बंदे की मैं उसका निंदा करता हूं और उसका अरेस्ट हो चुका है। अब चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, और भी मेहमान है, उनको भी उनके पास भी जाना। डॉली शर्मा जी, ये प्रियांक खड़गे नाम जो बार बार आ रहा है, कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जब इस तरह की बात कही कि 25 दिन तक आंदोलन करे छात्र, उसके बाद वो सोचेंगे इस्तीफे को लेकर, ये बयान क्या संवेदनशीलता है इसमें कहीं भी? आपको ये बात नजर आती है इसमें? क्या बोला तूने? कि राहुल गांधी देश के बच्चों के साथ हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके के बयान दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उनके साथ होंगे, और मैं भी नहीं हूं। नंबर 1। अरे वो गृह मंत्री हैं भाई, बड़े नेता हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं। हाँ। देखिए लेकिन राहुल गांधी तो हमारे शीर्ष नेता है, सबसे बड़े नेता है, और वो देश के बच्चों के साथ किस तरीके से खड़े हैं ये भी आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी सुनेंगे, मैं किसी भी गलत चीज के साथ नहीं खड़े होंगे, और देश के बच्चों के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे। मैं ये गर्व के साथ बोल सकती हूँ राहुल गांधी के बारे में। ये नहीं बोलेंगे ये गड़बड़ है बाबा। राहुल गांधी जी का ऑफिस तोड़ा था लेफ्ट वालों ने, राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्द नहीं कहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री गोली चलवा के बच्चों की आत्महत्याएं हो गई, सब कुछ होने के बाद बच्चों को माफ करने के लिए बाहर आए, माफी मांगने के लिए नहीं आए। यही बताता है कि नेता और नेतृत्व क्या है। पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2800 क्रिमिनल बैकग्राउंड के हीनियस क्राइम रिकॉर्ड वाले लोग वहां जंतर मंतर पे आ गए, तो गृहमंत्री फेल है। गृहमंत्री फेल है ना, कि दिल्ली में जो सिक्योरिटी, जो शासन, जो पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है, और हीनियस क्राइम करने वाले 2800 लोग वहां आ गए, खुले तौर पर घूम रहे, तो दिल्ली पुलिस फेल है, मतलब गृहमंत्री जी फेल है, मतलब राहुल गांधी जी उनका सही इस्तीफा तो मांग रहे हैं। बात तो सही है।